गाइज वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी। आज आप लोग को क्लास 12th का जो हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 आप लोग को आर्ट्स कॉमर्स साइंस का जारी किया गया, उसी का हम आप लोग को हिंदी इलेक्टिव का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। तो कृपया वीडियो को स्किप करके ना देखें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें जो 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, ताकि वो भी अपना हिंदी मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख ले और अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर ले। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 11। तो निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प का चयन करें। तो आप लोग को 4 ऑप्शन है, उसमें से आप लोग को सही आंसर को चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11, जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो कौन सा माध्यम है? तो आप लोग को ऑप्शन दिया श्रव्य दृश्य, चौथा दिया आप लोग को पठनीय। तो जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो श्रव्य माध्यम से होता है, तो इसका आंसर आप लोग को पहला नंबर होगा श्रव्य। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में टेलीविज़न प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया 10 मार्च 1960 को, दूसरा ऑप्शन दिया 12 फरवरी 1958 को, तीसरा ऑप्शन दिया 15 सितंबर 1969 को, चौथा ऑप्शन दिया 8 अप्रैल 1957 को। तो भारत के टेलीविज़न प्रसारण प्रारंभ हुआ वो 15 सितंबर 1959 में। तो आप लोग को तीसरा नंबर होगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक किया है प्रिंट आउट करने में, यहाँ 1959 होता आप लोग को। तो 15 सितंबर 1959 भरना है। क्वेश्चन नंबर 13, आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया सरल, दूसरा दिया सुगम, तीसरा ऑप्शन दिया प्रभावी, चौथा दिया है ये सभी। तो आलेख लेखन की भाषा होनी चाहिए वो सरल, सुगम, प्रभावी, ये सभी होगा। तो इसका आंसर आप लोग को चौथा नंबर होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया सन 1853 से, दूसरा ऑप्शन दिया सन 1780 से, तीसरा ऑप्शन दिया 1767 से, चौथा ऑप्शन दिया सन 1857 से। तो भारत में पत्रकारिता की शुरुआत हुई है वो सन 1780 ईस्वी से। इसका आंसर आप लोग को दूसरा नंबर होगा सन 1780 से। क्वेश्चन नंबर 15, कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होगा? तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया पात्र, दूसरा दिया चरित्र चित्रण, तीसरा दिया संवाद, चौथा दिया कथानक। तो कहानी का केंद्रीय बिंदु का शुरुआत होगा वो आप लोग को कथानक से होता है। इसका आंसर आप लोग को चौथा नंबर होगा कथानक। क्वेश्चन नंबर 16, कहानी लेखन सीखने का सबसे कारगर तरीका क्या हो सकता है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन है कहानी सुनना, कहानी चुनना, कहानी पढ़ना, कहानी सुनाना। तो कहानी लेखन सीखने का सबसे कारगर तरीका है वो कहानी पढ़ना। तो इसका आंसर आप लोग को तीसरा नंबर करेक्ट आंसर होगा कहानी पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 17, कविता की पहली शर्त क्या है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन है शब्दों से मेल जोल, दूसरा ऑप्शन है कल्पना का तालमेल, तीसरा ऑप्शन है सत्य की अभिव्यक्ति, चौथा ऑप्शन है संभावना की तलाश। तो कविता की पहली शर्त है वो सत्य की अभिव्यक्ति। तो इसका आंसर आप लोग को तीसरा नंबर होगा सत्य की अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 18, नाटक की वास्तविक कसौटी किसे माना जाता है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन है पात्र को, दूसरा ऑप्शन है संवाद को, तीसरा ऑप्शन है रंगमंचता को, चौथा ऑप्शन है कथ्य को। तो नाटक की वास्तविक कसौटी माना जाता है वो रंगमंचता को। तो इसका आंसर आप लोगों को तीसरा नंबर होगा रंगमंचता को।
क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो आप लोग को पहला ऑप्शन है कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन है कानपुर, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद, चौथा ऑप्शन दिया है बनारस। तो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू हो कलकत्ता से। तो इसका आंसर आप लोग को पहला नंबर होगा कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहली मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज कपूर, दूसरा ऑप्शन है दादा साहब फाल्के, तीसरा ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, चौथा ऑप्शन है गुरुदत्त। तो भारत में पहली मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय दिया जाता है वो दादा साहब फाल्के को। तो इसका आंसर आप लोग को दूसरा नंबर होगा दादा साहब फाल्के। आप लोग को जितना भी हिंदी इलेक्टिव से क्वेश्चन आप लोग को मॉडल क्वेश्चन से बता रहे, क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से याद कर ले ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर तुरंत आप लोग जवाब दे सकें। तो क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 24 से आप लोग को 31 तक पिछले वीडियो में बताए थे। तो आप लोग जाके हमारे यूट्यूब चैनल में जाके क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 31 तक आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी आप लोग को आगे की ओर दिखाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 35 से। तो वीडियो पे बने रहे लास्ट तक और कृपया वीडियो को स्किप करके ना देखें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आप लोग को समझ आएगा कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 35, प्रेमधन की छाया स्मृति किस शैली की रचना है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन है संस्मरणात्मक रेखाचित्र, दूसरा ऑप्शन है संस्मरणात्मक निबंध, तीसरा ऑप्शन है संस्मरण सबचित्र, चौथा ऑप्शन है संस्मरणात्मक रिपोर्टर्स। तो प्रेमधन की छाया स्मृति की शैली की रचना की गई है वो संस्मरणात्मक निबंध का। तो इसका आंसर आप लोग को दूसरा नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, आचार्य शुल्क के सहपाठी निम्नलिखित में से कौन थे? तो आप लोग को पहला ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, दूसरा ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी, तीसरा ऑप्शन है पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, चौथा ऑप्शन है भारत तेंदु हरिश्चंद्र। तो आचार्य शुल्क के सहपाठी थे वो पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे थे। तो इसका आंसर आप लोग को तीसरा नंबर होगा पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे। क्वेश्चन नंबर 37, धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे, यह पंक्ति गुलेरी जी के किस लघु निबंध का हिस्सा है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन है बालक बच गया, दूसरा ऑप्शन है ढेले चुन लो, तीसरा ऑप्शन दिया है उसने कहा था, चौथा ऑप्शन है घड़ी के पुर्जे। तो धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे, यह पंक्ति गुलेरी जी के घड़ी के पुर्जे लघु निबंध का हिस्सा है। तो इसका आंसर आप लोग को चौथा नंबर आंसर होगा घड़ी के पुर्जे। क्वेश्चन नंबर 38, हरगोविंद कौन है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन है सनवदिया, दूसरा ऑप्शन है मुखिया, तीसरा है हेडमास्टर, चौथा ऑप्शन है गाड़ीवान। तो हरगोविंद सनवदिया है। तो इसका आंसर आप लोग को पहला नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, चार हाथ लघु कथा में लेखक की किस और संकेत किया है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों की स्थिति, दूसरा ऑप्शन दिया समाज में स्त्री की वास्तविक स्थिति, तीसरा ऑप्शन दिया किसानों का जीवन संघर्ष,
चौथा ऑप्शन है भूमंडलीकरण का और उदारीकरण की सच्चाई। तो चार हाथ लघु कथा में लेखक ने संकेत किया है वो पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों की स्थिति। तो इसका आंसर आप लोग को पहला नंबर होगा, पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों की स्थिति। अब आप लोग को अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40, निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ। तो आप लोग को पहला ऑप्शन है परिंदे, दूसरा ऑप्शन है तीन एकांत, तीसरा ऑप्शन है पिछली गर्मियों में, चौथा ऑप्शन है कटवे और काला पानी। तो निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कटवे और काला पानी रचना के लिए प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर आप लोग को चौथा नंबर होगा, कटवे और काला पानी। अब आप लोग को अगला सवाल है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो आप लोग को कोष्टक में दिए गए शब्दों को सही शब्द का चयन करके रिक्त स्थान में पूर्ति करना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो आप लोग को 6 नंबर का है, 6 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 41, वह धन रोपाई का महीना था देश का अंत जब बारिश के बाद खेतों में पानी जमा हो जाता है। तो वह धन रोपाई का महीना था जुलाई का अंत जब बारिश के बाद खेतों में पानी जमा हो जाता था। तो आप लोग को खाली स्थान में जुलाई भरना है। वह धन रोपाई का महीना था जुलाई का अंत जब बारिश के बाद खेतों में पानी जमा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, देश में पेड़ों को बचाने के लिए आदमी की संघर्ष की कहानियाँ खुनी थी। तो आप लोग को पहला ऑप्शन है सिंगरौली, दूसरा ऑप्शन है अमरोली, तीसरा ऑप्शन है टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल में पेड़ों को बचाने के लिए आदमी के संघर्ष की कहानियाँ खुनी थी। तो आप लोग को खाली स्थान में टिहरी गढ़वाल भरना है। क्वेश्चन नंबर 43, गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया की डेश है। तो आप लोग को पहला ऑप्शन है अद्भुत और अनूठी, दूसरा ऑप्शन है जीविका और जीवन, तीसरा ऑप्शन है मनोकामना और साधन। तो गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही डेश है। तो गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया जीविका और जीवन है। तो इसका आंसर आप लोग को खाली स्थान में जीविका और जीवन भरना है। गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीविका और जीवन है। क्वेश्चन नंबर 44, कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा देश साल में बहुत कुछ बदल गया है। तो कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया। था आप लोग को खाली स्थान में 15-20 भरना है। क्वेश्चन नंबर 45, नागर अपभ्रंश से जो शिफ्ट लोगों की भाषा विकसित हुई है वही देश कहलाई। तो आप लोग को पहला ऑप्शन है नागरी, दूसरा ऑप्शन है अपभ्रंश, तीसरा ऑप्शन है हिंदी। तो नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वही हिंदी कहलाई। तो इसका आंसर आप लोग को हिंदी भरना है खाली स्थान में। क्वेश्चन नंबर 46, ऊपर से देखने पर शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय और देश का अवतार प्रतीत होता है। तो आप लोग को पहला ऑप्शन है सद्गुरु, बुद्ध, विष्णु। तो ऊपर से देखने पर शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार प्रतीत होता है। तो आप लोग को खाली स्थान में बुद्ध भरना है। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्वेश्चन किस तरह आप लोग को पूछा जाएगा। तो चलिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और है तो और आप लोग को बता देते हैं। 10 मार्क्स का आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और है। निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्पों का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 49,
तो आप लोग को जितना क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हो सके तो आप लोग अपने कॉपी में नोट्स करते जाए क्वेश्चन आंसर का, और याद भी कर ले, ताकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर आप लोग को तुरंत लिख सकें। तो क्वेश्चन नंबर 49, सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन है कर्मभूमि, दूसरा ऑप्शन है रंगभूमि, तीसरा ऑप्शन है सेवा सदन, चौथा ऑप्शन है गोदान। तो सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद्र की रंगभूमि उपन्यास का अंश है। तो इसका आंसर आप लोग को दूसरा नंबर होगा रंगभूमि। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद्र रंगभूमि उपन्यास का अंश है। तो सूरदास की झोपड़ी की जो एक कथा है, आप लोग की क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा आप लोग को इस चैप्टर से। तो हो सके तो आप लोग चैप्टर को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से और समझ भी लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा जैसे कैसे ठंडा होता, यह कथन किसका है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया सूरदास, दूसरा ऑप्शन दिया जगधर, तीसरा ऑप्शन दिया आप लोग को नायक राम, चौथा ऑप्शन दिया भैरो। तो चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा नायक राम ठंडा होता है, यह कथन नायक राम ने दिया। तो इसका आंसर आप लोग को तीसरा नंबर होगा नायक राम। क्वेश्चन नंबर 51, सूरदास की झोपड़ी में कसने आग जलाई। तो यहाँ आप लोग को कसने लिखा हुआ, लेकिन यह किसने होता? सूरदास की झोपड़ी में किसने आग जलाई? तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया भाईरो, दूसरा ऑप्शन दिया सुभागी, तीसरा ऑप्शन दिया मिठुआ, चौथा ऑप्शन दिया है धेसु। तो सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई है वो भाईरो ने आग जलाई। तो इसका आंसर आप लोग को पहला नंबर होगा भाईरो। सूरदास की झोपड़ी में भाईरो आग जलाई। क्वेश्चन नंबर 51 का 1 नंबर आंसर होगा भाईरो। क्वेश्चन नंबर 52, बिस्कोहर की माटी की रचनाकार है। तो आप लोग को पहला ऑप्शन है संजीव, दूसरा ऑप्शन है प्रभास जोशी, तीसरा ऑप्शन है विश्वनाथ त्रिपाठी, चौथा ऑप्शन है निर्मल वर्मा। तो बिस्कोहर की माटी के रचनाकार है वो विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इसका आंसर आप लोग को तीसरा नंबर होगा विश्वनाथ त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 53, कोया किसे कहते हैं? तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया है कुमुद के फूल को, दूसरा ऑप्शन दिया कमल के फूल को, तीसरा ऑप्शन दिया पलाश के फूल को, चौथा ऑप्शन दिया गुलमोहर के फूल को। तो कोया कुमुद के फूल को कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग को पहला नंबर होगा कुमुद के फूल को। क्वेश्चन नंबर 54, बिस्कोहर की माटी में लेखक ने किस अत्याचार की बात कही है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया लेखक की मां की मृत्यु, दूसरा ऑप्शन दिया दाई द्वार पालन पोषण, तीसरा ऑप्शन दिया मां के दूध पर छोटे भाई का कब्जा, चौथा ऑप्शन दिया शिक्षा पूर्ण ना होना। तो बिस्कोहर की माटी के लेखक ने अत्याचार की बात कही गई है वो आप लोग को माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा। तो इसका आंसर आप लोग को तीसरा नंबर होगा माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा। क्वेश्चन नंबर 55, कृष्ण किस पेड़ की डाली पर झूला करते थे? तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया आम, दूसरा ऑप्शन दिया केद,
तीसरा ऑप्शन दिया बांस, चौथा ऑप्शन दिया शीशम। तो कृष्ण किस पेड़ की डाली पर झूला करते थे? तो कृष्ण कदम पेड़ की डाली पर झूला करते थे। तो आप लोग को ऑप्शन यहाँ नहीं दिया गया, लेकिन आप लोग को कदम पेड़ होगा। क्वेश्चन नंबर 56, बतिया, कथरी और बहरा का क्या अर्थ है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया है बिछौना फल का अवकसित रूप, खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई नाली। दूसरा ऑप्शन दिया बातचीत, कथन, बहरा। तीसरा ऑप्शन दिया बातें कहना, बिरा। चौथा ऑप्शन दिया फल का अविकसित रूप, बिछौना, खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई नाली। तो क्वेश्चन नंबर 56, बतिया, कथरी और बरहा का अर्थ है वो फल का अविकसित रूप, बिछौना, खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई नाली। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर 4 होगा इसका, फल का अविकसित रूप, बिछौना, खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई नाली। क्वेश्चन नंबर 57, लेखक ने मालवा प्रदेश की किस विशेषता की रेखांकित किया है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन है मालवा प्रदेश की मिट्टी, नदियों का उद्गम और विस्तार। दूसरा ऑप्शन है मालवा के लोगों के रहने और जीने का ढंग। तीसरा ऑप्शन है मालवा के संस्कृति और बारिश। चौथा ऑप्शन दिया उपयुक्त सभी। तो लेखक के मालवा प्रदेश की विशेषता रेखांकित किया है वो आप लोग को मालवा प्रदेश की मिट्टी, नदियों का उद्गम और विस्तार, मालवा के लोगों के रहने और जीने का ढंग, मालवा की संस्कृति और बारिश, उपयुक्त सभी है। तो इसका आंसर आप लोग को चौथा नंबर होगा, उपयुक्त सभी। अब आप लोग को लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, लेखक के अनुसार खाओ उजाड़ू सभ्यता का क्या तात्पर्य है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन है खूब खाना पीना और एक स्थान से उजड़ कर दूसरे स्थान पर बस जाना। दूसरा ऑप्शन दिया जीवन मूल्यों की परवाह किए बिना विकास की अंधी दौड़ में शामिल होना। तीसरा ऑप्शन दिया धार्मिक अंधविश्वास का हिस्सा बनना। चौथा ऑप्शन है सभ्यता के नाम पर मनमानी करना। तो लेखक के अनुसार खाओ उजाड़ू सभ्यता, जीवन मूल्यों की परवाह किए बिना विकास की अंधी दौड़ में शामिल होना। तो इसका आंसर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 58 का दूसरा नंबर होगा, जीवन मूल्यों की परवाह किए बिना विकास की अंधी दौड़ में शामिल होना। आज का वीडियो यहीं तक। क्लास 12 का जो आप लोग को हिंदी इलेक्टिव का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बेल आइकन जरूर दबा दें और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें जो 12वीं कक्षा में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से पढ़ते हैं, ताकि वो भी अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर हिंदी सेट 1 का, हिंदी इलेक्टिव का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख ले और अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।